सोचिए, अगर आज से आपको ये पता चल जाए कि आपकी काबिलियत तय नहीं है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सीख सकते हैं, और आपकी फेलियर असल में आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी टीचर है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? यही सवाल पूछती है ये किताब, माइंडसेट। नमस्ते दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये आपकी सोच को हिला देने वाली बात है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं जाते कि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने मान लिया होता है कि अब मुझसे नहीं होगा। और यहीं से शुरू होती है माइंडसेट की असली कहानी। डॉक्टर कैरोल ड्वेक कहती है, दुनिया में लोग दो तरह की सोच के साथ जीते हैं। पहली सोच कहती है, जो है वही है, और दूसरी सोच कहती है, जो है वो बदला जा सकता है। ई को कहा जाता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी को कहा जाता है ग्रोथ माइंडसेट। अब जरा ध्यान से सुनिए। एक बच्चा एग्जाम में कम नंबर लाता है। वो घर आकर कहता है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। यही है फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरा बच्चा भी उतने ही कम नंबर लाता है, लेकिन वो कहता है, शायद मैंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की, अगली बार तरीका बदलूंगा। यही है ग्रोथ माइंडसेट। दोनों में फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, फर्क है सोच का। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस जन्म से तय होती है। या तो आप स्मार्ट हो या नहीं हो, या तो आप टैलेंटेड हो या नहीं हो। इसलिए ऐसे लोग चैलेंज से डरते हैं, कठिन काम से भागते हैं और गलती को अपनी इज्जत पर हमला समझते हैं। अगर कोई कह दे तुमसे नहीं होगा, तो ये अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। ये मानते हैं कि दिमाग एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। इनके लिए फेलियर का मतलब होता है अभी सीखना बाकी है। ये लोग कहते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन सकता हूं। डॉक्टर ड्वेक ने स्टूडेंट्स पर रिसर्च की। जो बच्चे खुद को स्मार्ट साबित करना चाहते थे, वो मुश्किल सवाल देखते ही पीछे हट जाते थे, और जो बच्चे सीखने पर ध्यान देते थे, वो मुश्किल सवाल देखकर खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए सवाल उनकी इज्जत नहीं तोड़ता था, बल्कि उन्हें मजबूत बनाता था। अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए। पेरेंट्स अक्सर बच्चों से कहते हैं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे बच्चे के दिमाग में डर बैठ जाता है। डर ये कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, और बच्चा रिस्क लेना छोड़ देता है। लेकिन जब पेरेंट कहते हैं, तुमने मेहनत अच्छी की, तुमने कोशिश नहीं छोड़ी, तो बच्चा सीखता है कि मेहनत से ही पहचान बनती है। यही छोटी छोटी बातें बच्चे का माइंड सेट बना देती हैं। स्पोर्ट्स में देखिए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, माइकल जॉर्डन, ये लोग इसलिए महान नहीं बने कि ये कभी हारे नहीं। ये महान बने क्योंकि ये हार से भागे नहीं। माइकल जॉर्डन ने खुद कहा, मैंने अपने करियर में हजारों शॉट्स मिस किए, बार बार हारा, और इसी वजह से आज मैं सफल हूं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप फेल होते हैं तो आपके दिमाग में पहली आवाज क्या होती है? मुझसे नहीं होगा, या अभी नहीं हुआ? बस यही तय करता है आप आगे बढ़ोगे या वही रुक जाओगे। और अब जरा रुकिए और अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। आप कितनी बार पीछे हटे सिर्फ इसलिए क्योंकि डर लगा? कितनी बार आपने खुद से कहा, मैं इतना काबिल नहीं हूं? याद रखिए, ये आपकी आवाज नहीं थी, ये था आपका फिक्स्ड माइंडसेट। डॉक्टर कैरोल ड्वेक यही कहती है, आप फेल नहीं होते, आप सीखने के प्रोसेस में होते हैं। जो इंसान आज जीत रहा है, वो कल भी हारा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार को अपनी पहचान नहीं बनाया,
आज अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी सीख रहे हैं। हर मुझसे नहीं होगा को बदल दीजिए। मैं सीख रहा हूं। मैं यही एक लाइन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, दिमाग कोई पत्थर नहीं है जो टूट जाए तो खत्म हो जाए। दिमाग मिट्टी की तरह है, जितना गढ़ोगे उतना सुंदर बनेगा। आज से जब भी आप गलती करें तो शर्मिंदा मत होइए, खुश हो जाइए, क्योंकि हर गलती ये साबित करती है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। हो सकता है आप आज वहां न हो जहां आप होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने सीखना नहीं छोड़ा तो वहां पहुंचना कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज अपने दिमाग से एक वादा करिए कि आप खुद को लेबल्स में नहीं बांधेंगे। ना कमजोर, ना नालायक, ना बेकार। आप सिर्फ एक बात मानेंगे, मैं बेहतर बन सकता हूं। और यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। सक्सेस किसी खास लोगों के लिए नहीं होती। सक्सेस उन लोगों के लिए होती है जो सीखना नहीं छोड़ते। अगर आपको ये ऑडियो बुक जरा सा भी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और किताबों की सिंपल ह्यूमन स्टाइल समरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, यहां हम सोच बदलते हैं।